भारत में असंख्य पुराने मंदिर हैं। इनमें से कुछ की काफी मान्यता है और यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रहती है। वहीं कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनको लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें प्रचलित है और लोग यहाँ जाने से बचते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जिसे शापित मंदिर कहा जाता है और सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई अंदर नहीं जाता। तो चलिए फिर जानते हैं कौन सा है वो मंदिर और क्या है इसके शापित होने की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। इसे किराड़ू का शापित मंदिर भी कहा जाता है। बाड़मेर शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह भगवान शिव का मंदिर है और यह 5 मंदिरों का समूह है जिसे सोलंकी शैली में बनाया गया है। हालांकि यहाँ के कुछ मंदिरों में आपको खजुराहो के मंदिरों जैसी शिल्पकला भी नजर आ जाएगी और ये मंदिर हजारों साल पुराने हैं। अब इसे आप चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन इस शहर में एक ऐसा भी स्थान है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु के शाप का असर है। यहाँ के सभी लोग उसके शाप के चलते पत्थर बन गए थे और यही वजह है कि आज भी उस शाप के डर के चलते लोग अब वहाँ नहीं जाते, जिसके कारण वहाँ के लोगों में अब वहम बैठ गया है। तो चलिए जानते हैं राजस्थान में बाड़मेर के पास किराड़ू शहर का आखिर सच क्या है। दोस्तों, कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहाँ के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। यह कोई शाप है, जादू है, चमत्कार है या भूतों की हरकत कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच में यहाँ रात रुकने पर वह पत्थर बन जाएगा। कौन ऐसा रिस्क ले सकता है? तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कोई कैसे जान पाएगा कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कारण क्या है। भारत में शोध और रिसर्च को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है। यही कारण है कि आज भी देश का इतिहास इसी तरह खंडहरों में दफन है। बाड़मेर राजस्थान का किराड़ू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफन किए हुए है। कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई, या कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपना जीवन खो बैठे। इस मंदिर को कोई भूतिया तो कोई शापित कहता है। सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में जाना तो छोड़िए, इसके आसपास रहने से भी लोग डरते हैं। बताया गया है कि यह मंदिर 11वीं सदी में बना था और उस वक्त इस जगह को किरातकोट के नाम से जाना जाता था। यहाँ विदेशी आक्रमण खूब होते थे जिससे यहाँ के राजा और प्रजा दोनों ही परेशान थे। उस वक्त के राजा सोमेश्वर ने बचने के लिए एक साधु से मदद मांगी। साधु मदद को तैयार हो गए और इस पर राजा ने उनसे वादा किया कि वह उनका और उनके शिष्यों का ख्याल रखेंगे। साधु की वजह से यहाँ हमले बंद हो गए और यहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ समय के बाद वह साधु यहाँ से कहीं गए थे और इस दौरान वह अपने एक शिष्य को यहाँ पर छोड़ गए। साधु के जाते ही राजा ने शिष्य का ख्याल रखना बंद कर दिया, जिससे कुछ दिन बाद वह शिष्य बीमार हो गया। इस दौरान उसकी किसी ने मदद नहीं की, बस एक कुम्हार की पत्नी ने उसकी सेवा की। जब साधु ने वापस आकर शिष्य की ऐसी हालत देखी तो उस कुम्हार की पत्नी को छोड़कर सभी को श्राप दिया कि जिस जगह पर इंसानियत नहीं है वहाँ के सभी लोग पत्थर के हो जाएं। इसके बाद सभी लोग पत्थर के हो गए। साधु ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि वह फौरन यह जगह छोड़कर चली जाए और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई। इस शाप के चलते पूरा गांव आज पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया।
इस शाप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर का बन जाएगा। किराडू के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम शताब्दी 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ वदी 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा यह विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशाल राज और उनके वंशजों ने किया था। यहाँ मुख्य 5 मंदिर है, जिसमें से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। बाकी 3 मंदिर खंडहरों में बदल चुके हैं। वैसे तो इस मंदिर को लेकर अफवाह है कि जो सूर्यास्त के बाद इसमें जाता है उसका विनाश होता है। यही वजह है कि लोग सूरज डूबने के बाद इसमें नहीं जाते, लेकिन कई रिसर्चर इसमें सूर्यास्त के बाद जा चुके हैं और सही सलामत लौटे भी हैं, और कुछ अन्य लोगों ने रात में रुककर यहाँ की वीडियो भी बनाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।